छोड़ करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं। समाजवादी पार्टी की लाल टोपी लगातार कई दिग्गज नेता, कई छोटे कार्यकर्ता लगातार लाल टोपी पहन रहे हैं। उसी कड़ी में आपको बता दें, जनपद फिरोजाबाद के कार्यालय में भी कई बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज लाल टोपी पहनी है। आखिर क्यों पहनी है, क्या समाजवादी पार्टी की खासियत है, उन सीधी बातों पर चर्चा करेंगे। तो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, तमाम कुनबा कहीं ना कहीं उनका बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से लगातार छोटे छोटे दल शामिल हो रहे हैं समाजवादी पार्टी में, इससे साफ जाहिर है कि कुनबा जो है वो समाजवादी पार्टी का बढ़ता जा रहा है। तो उसी कड़ी में आप जनपद फिरोजाबाद के सपा समाजवादी पार्टी के इस दृश्य को आप देख सकते हैं। लगातार चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो भाजपा के मौजूद है। तो सीधे पूछेंगे और जानेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए तो क्या खासियत है, किस तरीके से क्या कुछ कहना चाहते हैं। आज तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, तमाम लोग जो है वो शामिल हुए हैं। संदीप बाल्मीक, ये सचिन कुमार, अंशु कुमार, शैलेंद्र और राजू, और पीछे भैया थे योगेश कुमार सुनेरी लाल, योगेश कुमार सुनेरी लाल। ठीक हो गया। आज सैजलपुर के प्रधान जी, रजनीश, विकास भैया आ जाओ, और मालिन आप कुलदीप बताइए, आप कुलदीप कराओ। साइड में सड़क के आरोही है, सड़क के उस साइड में सड़क बीच में। सब लोगों का बहुत समाजवादी पार्टी का आप लोग और मजबूत बनाओ और सारे लोग विधानसभा के चुनाव में मदद करें। आपकी तो सीधे ही बात करेंगे अक्षय यादव जी से, सांसद जी लगातार समाजवादी पार्टी का कुनबा जो है वो बढ़ता जा रहा है। आज बहुजन समाजवादी पार्टी के कई नेता शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे। आज हमारे पास बहुजन समाज पार्टी और प्रसपा दोनों के काफ़ी सारे नेता यहाँ पर समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, समाजवादी पार्टी में आस्था दिखाई है और सब लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में भरपूर मदद करेंगे। लगातार शामिल हो रहे हैं छोटे दल, बड़े नेता, इससे समाजवादी पार्टी को क्या फायदा पहुंचेगा। समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ रही है, सारे लोग साथ में आ रहे हैं, मेहनत ज़्यादा करेंगे हम लोग। ऐसा तो नहीं, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, सुनने में भी आ रहा है जैसे कि कुनबा समाजवादी पार्टी का बढ़ता जा रहा है, भाजपा बौखला रही है। अभी हमने देखा कई समाजवादी पार्टी के करीबी नेताओं पर आईटी छापेमारी, मुकदमेबाजी चल रही है, इससे आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ये तो जिस प्रदेश में चुनाव आता है वहाँ पे इनकम टैक्स के और सबके छापे बढ़ जाते हैं, तो ये तो चलता रहेगा। और हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं और समाजवादी पार्टी के आने वाले समय में सरकार बनाने का काम करेंगे। बिल्कुल, चाचा भतीजे भी अब बिल्कुल एक हो गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। देखिए, तैयारी हम लोगों की पूरी है, सभी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं बूथ स्तर पर सारा काम कर चुके हैं, वोट मांगने का भी काम लगातार चल रहा है और प्रसपा का भी समर्थन अब समाजवादी पार्टी को मिलेगा और समाजवादी पार्टी और मजबूत होगी। कांग्रेस में क्यों प्रयास नहीं किया जा रहा, कांग्रेस के भी कई कार्यकर्ता शामिल। शुरू से ही कह दिया गया था कि छोटे दल हैं उनके साथ समझौता करेंगे, इसी आधार पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगे बढ़ रहे हैं। बसपा को शामिल किया जाएगा, ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शुरू से कहा है, छोटे दलों को हम साथ लेकर चलेंगे और लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल, तो छोटे दलों को साथ सीधे ही कुछ जो नेता हैं यहाँ पर जो आप लोग शामिल हुए हैं, शुभ नाम क्या है आपका। मैं डॉक्टर मुजाहिद जी आगे थोड़ा सा आ जाइए। पूर्व जिला सचिव बहुजन समाज पार्टी। मेरे जितने भी साथी हैं, हम सब मिलकर आने वाले 2000 विधानसभा चुनाव में तन मन धन से समाजवादी पार्टी के लिए काम करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। और क्योंकि
बीजेपी में जिस तरह से सभी गौरव जाटव प्रधान सभी धर्मों का और सभी वर्गों का जो उत्पीड़न हुआ है, आज जिस तरह से बसपा में बुराई क्या थी जो आपने लाल टोपी पहनी? बसपा में आम कार्यकर्ता का कोई भी सम्मान नहीं था। जो जिस तरह से बहन जी से नाराज थे? नहीं, बहन जी तो बहुत बड़ी नेता है, मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। लेकिन मैं बस ये कहना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी में उन्हीं लोगों का सम्मान होता है, क्यों आप तो जानते हैं वहाँ तो बिना पैसे के टिकट नहीं मिलता। लेकिन समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ जमीनी स्तर से उठकर लोगों को खूबियां देखकर आप शामिल हुए। जी। कितने लोग शामिल हुए आपके साथ? मेरे साथ कम से कम 150 लोगों ने आज समाजवादी पार्टी में आस्था जताते हुए माननीय अक्षय यादव जी के और राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उनके लिए हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे कि आने वाले 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी हों। यही मेरा कहना है। तो समाजवादी पार्टी को इससे क्या फायदा पहुंचेगा चुनाव? देखिए, जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे कोई भी वर्ग हो, हर वर्ग समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है। जिस तरह से पिछले 2012 के चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी ने छात्रों के लिए, युवाओं के लिए जो काम किए, उसी से प्रेरित होकर हम लोग जो है आज समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं और आगे भी यही आशा करते हैं कि समाजवादी पार्टी सभी वर्गों को लेकर, सभी धर्मों को लेकर आगे बढ़ेंगे और हम इसके लिए तन मन धन से। अभी तक तो आप वो बसपा के लिए तैयारी कर रहे थे, अब सपा के लिए कर रहे हैं, थोड़ा सा तो बदलाव है? हाँ, बिल्कुल बदलाव है। पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से समाजवादी पार्टी की लहर सी चल रही है, उसमें मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी की अगली सरकार बनने जा रही है और इसमें सभी वर्गों का, सभी धर्मों का जो है मान सम्मान किया जाएगा। कैसा लग रहा है, आप लोग भी शामिल हुए? पार्टी के लिए डॉक्टर साहब के आने से जो है बहुत मजबूती मिलेगी और डॉक्टर साहब जो है बहुत कर्मठ कार्यकर्ताओं में से इनका बहुत बड़ा ग्रुप भी है और सोशल वर्किंग बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। शहर में, जिले में इनकी पहचान है, इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अब बसपा के कई कार्यकर्ता जो है वो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं और आपको साफ तौर पर बता दें कि अब ये लाल टोपी पहने वो लगातार अब समाजवादी पार्टी का कुनवा बढ़ रहा है। आपको बता दें तो खुशी की लहर है। सीधे जिला अध्यक्ष जी से पूछेंगे और जानेंगे, अध्यक्ष जी कैसा लग रहा है? अब खुशी की तो लहर है क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी का कुनवा बढ़ रहा है। लाल टोपी की जो बात की जा रही थी, अब लाल टोपी तमाम लोग पहन रहे हैं, तमाम राजनीतिक छोटे बड़े दल के नेता पहन रहे हैं। क्या कहना चाहिए? लगातार जनता में ये मैसेज जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और आप देख रहे हैं कि लगातार बसपा, प्रसपा सब छोड़कर कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहा है। इससे स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बिल्कुल खुशी की बात तो है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता जो हैं आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो तमाम लोग जो हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आप लोग से कहेंगे एक बार सारे लोग इकट्ठे हो जाइए, हम थोड़ा सा दिखाने का एक बार प्रयास करें अपने कैमरे की आपसे। तो ये तमाम लोग जो है आगे आ जाइए आप लोग थोड़ा सा। आप लोग सभी शामिल हुए हैं, किस मन से, किस उद्देश्य से और कैसा लग रहा है? आप समाजवादी के साथ काम करेंगे, किस तरह से समर्थन करेंगे? समाजवादी पार्टी की 2022 में सरकार बनने वाली है। ये कोई एमएलए एमपी बनाने का इलेक्शन नहीं है, ये आज़ादी का इलेक्शन है, असली आज़ादी का, जो हमें मानसिक रूप से गुलाम बना रखा है। ये आरक्षण बचाने की लड़ाई है, ये रोजगार बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई को हमें पूरे संघर्ष के साथ जुझारूपन से लड़ना है। बसपा में क्या खामियां थी? बसपा क्यों छोड़ी? बसपा मैंने इसलिए छोड़ी कि मान्यवर साहब काशीराम ने जिस समाज को टिकाऊ समाज बनाया था, बसपा की नेता ने उस समाज को बिकाऊ समाज बना दिया
दिल्ली के एक बहुत बड़े महल में बैठकर हमारे वोटों की करोड़ों में सौदा होती है। हमारे वोट करोड़ों में बेचे जाते हैं। पहली बात तो ये बड़ा मुद्दा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि हमारे वोटों की नीलामी की जाती है। जो ज्यादा बोली लगा देता है वो हमारे वोट ले जाता है। हम बिकाऊ नहीं है, हम टिकाऊ समाज के लोग हैं। इसलिए आज मैंने कैसा लग रहा है लाल टोपी पहनी है? आज लाल टोपी पहन के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और माननीय अखिलेश यादव जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाना है और 2024 में जो सरकार केंद्र में बनेगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इसी तरह से अगर हमारा संघर्ष जारी रहा हमारे सभी वरिष्ठ साथियों का, तो 2024 में माननीय अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे। सपा में शामिल होने के बाद कैसा लग रहा है? सम्मान किस तरह? सम्मान बहुत, सभी हमारे कार्यकर्ता गदगद हैं, बहुत सम्मान मिला है। माननीय हमारे MLC साहब श्री दिलीप यादव जी, लगभग कितने लोग शामिल हुए हैं? हमारे साथ में अभी 15 लोग शामिल हुए हैं और अभी जो टीम के सदस्य वो मेरे अभी आ नहीं पाए और यहाँ से जाके 2-1 दिन में मैं उनके साथ में बैठ के मीटिंग करूंगा और ज्यादा से ज्यादा समाज जोड़ने का मैं काम करूंगा। लगभग आप पहले कौन सी टोपी पहनते थे, आप कौन सी पहने? मैं किसी दल में नहीं था, मैं तो पहली बार समाजवादी पार्टी ज्वाइन। पहली बार हुए? हाँ, मैं ये भी बढ़िया प्रधान हूँ अपने यहाँ से सैलपुर। कैसा लग रहा है समाजवादी? बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं समाजवादी पार्टी में जाऊँ। खूबियाँ क्या है समाजवादी? क्योंकि समाजवादी पार्टी में सब युवा हैं और मैं भी एक युवा हूँ, मुझे अच्छा लगता है उनके साथ। बड़ा मुद्दा युवा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, युवाओं को लेकर वर्तमान सरकार कैसी रही? कहाँ फेल है वो तो इसीलिए आप इसमें शामिल हुए? बिल्कुल। तो तमाम लोग जो है समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, आपको बता दें। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगातार समाजवादी पार्टी का कुनबा जो है वो बढ़ता जा रहा है। छोटे छोटे दल जो हैं समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है ये भी देखने वाला है। तो यहाँ तमाम लोग हैं, तो सीधे ही बात करेंगे MLC साहब से, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कैसा डॉक्टर साहब, लगातार समाजवादी पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है, ये खुशी की बात भी है और ये एक जज्बा और एक ताकत की बात है। क्या कहना चाहते हैं इस साइड? देखिए, प्रदेश में दौर है बदलाव का। लोग भारतीय जनता पार्टी के कृत्यों से परेशान हो गए। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और इतनी महंगाई बढ़ गई है, लोग परेशान हैं। व्यापारी परेशान है, नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है, महिलाएं परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी की हितैषी नहीं है। जन जन की भावना समाजवादी पार्टी में है और माननीय अखिलेश जी में है, माननीय अक्षय जी में है, माननीय प्रोफेसर साहब में है। ये गरीबों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, असहायों की पार्टी है, नौजवानों की है, छात्रों की है, हर एक की सुनती है। इन्होंने जब 2012 से 17 तक जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही, क्षेत्र में, प्रदेश में हर जगह पूरा विकास ही नहीं किया, सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा, असहायों की मदद की, 102 नंबर चालू की, 108 नंबर चालू की, 100 नंबर चालू की। इस तरह की सैकड़ों योजनाएं ऐसी थी जिनका जन जन को लाभ मिला। उसमें लैपटॉप भी बच्चों को दिया, जो गरीब बच्चे थे, प्रतिभाशाली थे, उनको लैपटॉप देने का काम किया। एक्सप्रेस वे 22 महीने में बनाने का काम किया। समाजवादी पेंशन योजना लागू की। ऐसी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी सरकार में कतई नहीं थी। लोहिया ग्राम योजना, जनेश्वर मिश्रा योजना, इसके विकास पूरा किया। इसीलिए सब लोगों की इच्छा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, इनकी नीतियों के विरोध में सपा खड़ी है और सपा आ रही है। इसीलिए आधार सिंह जी हैं जो प्रसपा छोड़ के शामिल हुए हैं, आज मैं इनको बधाई देता हूं, इनकी टीम को बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कम से कम सही समय पर सही निर्णय लिया है। अखिलेश जी का हाथ मजबूत करेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार का बनेगी। इससे और क्षेत्रों में विकास कराने का और करने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ डॉक्टर मुजाहिद जी है जो बसपा में हैं, इस समय काम कर रहे हैं और हम लोग पूरी तरह से सब लोग इनसे मिलते रहे, बातचीत होती रही। इन्होंने भी सोचा कि जो समाजवादी पार्टी समाज में काम करती है, विकास करती है, ऐसा कोई नहीं करता। इनको ये शामिल हुए, इनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। इनके साथ साथ सैजलपुर के गौरव जाटव जी जो प्रधान है यहाँ सामने ग्राम सभा सैजलपुर, के साथ पूरी टीम आई है, इनको भी धन्यवाद और बधाई देते हैं। सभी लोग शामिल हुए हैं और मैं सबसे निवेदन करूंगा पूरे मनयोग से लगे। चुनाव नज़दीक है, 2022 में जनता बदलाव चाहती है। किसानों के आंदोलन में 700 से ज़्यादा लोग मारे गए, लखीमपुर खीरी में लोगों को कुचल दिया गया गाड़ी चढ़ा करके, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। और समाजवादी सरकार ने अनाउंस किया है
जो किसान मारे गए हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, उन सबको मुआवजा सरकार आने के बाद देगी, उनके आंसू पहुंचने का काम करेगी। और सरकार भाजपा को झुकना पड़ा किसानों के दबाव में और बिल वापस लेना पड़ा, इसके लिए मैं किसानों को धन्यवाद और बधाई देता हूं। समाजवादी पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है, इससे भाजपा में कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ रही हैं भाजपा की। देखिए, भाजपा की मुश्किलें तो बढ़ेंगी। भाजपा ने धोखे से, चालबाजी से, छल करके वोट लेने का काम किया, लोगों को वादे झूठे किए। शिक्षा मित्र को आज जो शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं, उनको नौकरी से निकाल दिया गया, उनको फिक्स एक वेतनमान दे रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने उनको सबको आगे बढ़ाने का काम किया था। जो स्कूल हैं गांव के, उनमें जो बच्चों को पढ़ने को सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो कतई सुविधा मिल रही, आंगनबाड़ी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही। जो कुछ है समाजवादी पार्टी का विकास है। या फिरोजाबाद की बात करें, नगर निगम बनाया, जेड़ा झाल परियोजना लेके आई, तहसील सिरसागंज बनाई, एकागी नगर पंचायत बनाई, बम्बे 4-5 बनाए की बातें। अगर हम बात करें मौजूदा सरकार की, जिस तरह से कुनबा बढ़ रहा है, सरकार बौखलाहट साफ दिख रही है, लगातार आईटी के छापे डाले जा रहे हैं, मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के नजदीक कार्यकर्ता या नेता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ मैं ये कहना चाहूँगा, जनता समझ चुकी है, जनता समझदार है और जनता जान गई है, वोट की ताकत से सरकार आती जाती है। वोट हम उसी को दें जो हमारी सुने, जो हमारी नहीं सुने उससे हम अलग दूर भागें, उसको दूर भगाएं। तो जनता मन बना लिया, 2022 में समाजवादी सरकार होगी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी मुख्यमंत्री होंगे और हमारे माननीय सांसद अक्षय यादव जी जो रहे हैं सांसद जी, वो पूरे क्षेत्र में विकास कराया और करेंगे। फिरोजाबाद की जनता उनकी ऋणी इसीलिए है कि जितना विकास हुआ है फिरोजाबाद में उन्हीं के द्वारा हुआ है, उनकी कृपा से हुआ है। आगे वक्त फिर आ रहा है और ज़्यादा विकास कराने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा सब लोगों से, आपके माध्यम से, सब लोग एक होकर 2022 में 5 सीटें जिताएं और 2024 में वक्त जो आ रहा है पार्लियामेंट का, उसमें भी अक्षय यादव जी सांसद बनेंगे। यहाँ विकास की गंगा पूरी तरह से बहेगी। बिल्कुल, धन्यवाद। तो ये थे अनर्ची डॉक्टर दिलीप यादव जी, जो लगातार कुनबा जो है वो बढ़ता जा रहा है और खुशी की लहर है यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में। और वहीं युवाओं की अगर बात की जाए तो युवाओं को भी लगातार मोटिवेट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तमाम जो युवा हैं जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, उनको ये छात्र सभा के युवा हैं जिनको लगातार आगे लाया जा रहा है, युवाओं के मुद्दों पर बात की जा रही है, उनको मोटिवेट किया जा रहा है, उनको मान सम्मान दिया जा रहा है। तो युवाओं में किस तरीके का जोश है, उनसे भी सीधे बात करेंगे और जानेंगे आखिर वो क्या कुछ चाहते हैं, उनके इस बार के क्या मुद्दे हैं, उन पर भी बात करेंगे। और आज किस तरह का यहाँ पर ये मोटिवेशन सम्मान पत्र जो है, मनोनयन पत्र दिया गया है, उस पर भी सीधे बात की जाएगी और जानने का एक बार प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहते हैं, आज आपको मनोनयन पत्र दिया गया है, कैसा लग रहा है? मैं समाजवादी छात्र सभा का जिलाध्यक्ष हूँ, इंद्रजीत सिंह मेरा नाम है। और हम छात्रों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और मतलब अपने क्षेत्र में सारे में और छात्रों को, नौजवानों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे पूरी तरह से। और विकास के मुद्दे पर जैसे जो अभी सरकार थी, छात्रों को और बेरोजगारी का जो रहा है उसे बिल्कुल ही ख़त्म करने का काम करेंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी इस बार। नौजवानों में, छात्र सभा में बहुत ही ज़्यादा जोश और उत्साह है। किस तरह का उत्साह समाजवादी पार्टी के छात्र छात्राओं में, युवाओं में, नौजवानों में देखने को मिल रहा है? आज फिरोजाबाद के जिलाध्यक्ष इंद्रजीत वर्मा जी के नेतृत्व में विधानसभा शुगाबाद नगर की कमेटी का गठन हुआ है, कमेटी का विस्तार हुआ है, जिसमें मोहम्मद आसिफ महानगर अध्यक्ष बने। साथ ही साथ उनके सभी साथियों को सभी पदों पर आज मनोनयन पत्र वितरित हुआ है। ये छात्र विरोधी, नौजवान विरोधी, रोजगार विरोधी सरकार है। इसके विरोध में नौजवान पूरी तरह से सड़क पर उतर चुका है। छात्र सभा के नेतृत्व में 2022 में पूरी तरह समाजवादी छात्र सभा 2022 में बीजेपी को हटाने का काम करेगी। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका 2022 में सरकार समाजवादी पार्टी की बनी, बीजेपी को हटाने का काम करेगी। सबसे बड़ी भूमिका छात्र निभाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा धोखा छात्रों के साथ हुआ है इस सरकार में। इसी के साथ साथ हमारे सब बहुत सारे सहयोगी हैं। बिल्कुल। आज किस तरीके का मनोनयन पत्र मिला है और कैसा लग रहा है, कैसी जिम्मेदारी? मेरा नाम मोहम्मद साजिद है, मुझे नगर उपाध्यक्ष शुगाबाद का पद मिला हुआ है छात्र सभा से। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। आने वाले समय में कोई नौकरी नहीं थी, हम यही आशा करते हैं हम सब छात्रों को नौकरी मिलेगी और हम सब मिलकर समाजवादी सरकार 2022 में पूर्ण बहुमत से लाएंगे। तो तमाम कार्यकर्ताओं से, तमाम छोटे बड़े नेताओं से हमने बातचीत की, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का लगातार कुनबा जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो देखते रहें आपकी टीवी। नमस्कार।